अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिस्टर बीस्ट को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट को कैंसर भी हो सकता है। इस बीमारी की वजह से जिमी को रोजाना किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या जिमी आने वाले कुछ सालों में मर सकता है। Very regulated diet. I have very, I don't know the words, like I run out of energy very easily, like because That doesn't make sense. no, but because my immune system attacks itself, so it's very draining. Right. And so yeah, I get very tired easily. I take a lot of naps and stuff like I that. have a buddy of mine in Ohio that has it, and he can't eat bread. He can't eat. I can't eat like a fuckload of stuff. दोस्तों, जब जिमी 15 साल का था तब इन्हें पता चला कि इसे क्रोन डिजीज है। इस बीमारी में हमारे माउथ से लेकर एनस तक किसी भी जगह पर सूजन हो सकती है। इस बीमारी में पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये ज्यादातर हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इस बीमारी में पेट का दर्द, वजन का कम हो जाना और बुखार के साथ साथ स्टूल में बहुत ज्यादा ब्लड आता है। अगर हम इस बीमारी की वजह की बात करें तो अभी तक इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई। इसकी काजेज में मेनली 3 फैक्टर्स सामने आए हैं, जिसमें अनहेल्दी फूड, स्मोकिंग और इसके अलावा इस बीमारी का पेरेंट्स से आगे बच्चों में मुंतकिल हो जाना। अगर घर में किसी एक बंदे को क्रोन डिजीज हो जाए तो बाकी लोगों में इस बीमारी के फैलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इस बीमारी की वजह से जिमी का वजन काफी हद तक कम हो गया था, जो कि पहले 81 kg था और ये इससे कम होकर 63 kg पर आ गया था। इसकी वजह से जिमी फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता, क्योंकि इससे खाना बगैर डाइजेस्ट हुए बॉडी से बाहर आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को क्रोन डिजीज है। जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट पहले इसे अपने सिम्टम्स बताता है, जिसके बाद डॉक्टर इसके ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। इसी तरह जब जिमी के ब्लड टेस्ट किए गए, जिसमें इसका प्रोटीन और आयरन लेवल बहुत ही कम हो गया था, जिससे ये पता चला कि जिमी को क्रोन डिजीज है। इसके साथ इस केस में बहुत सारा फैट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर जाकर चिपक जाता है, जिसका MRI में पता चलता है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में मसला हो तो वो इस टेस्ट में सामने आ जाता है। लेकिन जिमी इस बीमारी के बावजूद बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, जो कि हम इसके चैनल पर देख सकते हैं। ये अपनी एक वीडियो पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर देते हैं और ये वीडियोस बनाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हम सब जानते हैं कि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि क्रोन डिजीज के ज्यादा बढ़ने से हो सकती है। यही वजह है कि मिस्टर बीस्ट को कैंसर का टेस्ट बार बार करवाना पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्रोन डिजीज के खतरे को कम किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। डॉक्टर ने मिस्टर बीस्ट को एक प्रॉपर डाइट प्लान रिकमेंड किया है, जिसमें फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं है और ज्यादा फैट पैदा करने वाले खाने तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में मिस्टर बीस्ट का प्रोटीन लेवल और आयरन लेवल बिल्कुल ही कम हो गया था। इसीलिए डॉक्टर ने ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें मिस्टर बीस्ट की डाइट में ऐड की हैं। स्मोकिंग और कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल से तो डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया है। मिस्टर बीस्ट को जब इस बीमारी का पता चला तब ये 15 साल का था और पिछले 10 सालों से मिस्टर बीस्ट इस बीमारी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी लाइफ टाइम तक इंसान के अंदर रहती है। इसकी एक एग्जाम्पल हम शुगर की बीमारी से भी ले सकते हैं। ये बीमारी भी अगर किसी को एक बार हो जाए तो इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और इसे नॉर्मल रखने के लिए हमें लाइफ टाइम तक इसकी मेडिसिन खानी पड़ती हैं। इसी तरह क्रोन डिजीज नॉर्मल रखने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स और इसी तरह की काफी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के लिए सर्जरी भी की जाती है, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन के उस पार्ट को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है जिस पर क्रोन डिजीज का बहुत ज्यादा असर हो रहा हो। दोस्तों, जब तक हम घर का खाना खा रहे हैं तब तक हमें इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा क्रोन डिजीज के अमेरिका और यूरोप में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपने अभी तक जावेद इकबाल का ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, जिसमें मैंने जावेद इकबाल के बचपन से लेकर 100 बच्चों को कत्ल करने तक सारी हकीकत को बताया है और जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को कत्ल क्यों किया था। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी करें।